Hello, my dear students. How are you all? Students, I am your teacher, ma'am. I will take your GK subject in this academic year. So, students, first of all, I would like to welcome you all in TMI's Home-Based Education. Students, generally we think that GK is the extra subject, right? और वो तो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे कर लेंगे. But GK is a very main subject. I will give two reasons for that. Right? GK is a very useful subject because there is a combination of all the subjects in the GK. Right? जैसे कि GK में हमें सोशल साइंस का भी मिलेगा लर्न करने के लिए, डांस का भी मिलेगा, साइंस की भी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है. सो जीके इज़ नॉट एनी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से हमें हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है. राइट. सेकेंड थिंग कि जीके इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल सब्जेक्ट. राइट. बिकॉज इट विल हेल्प अस इन द आवर लाइफ टाइम. जैसे कि हम सब बड़े होके कुछ ना कुछ बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, राइट, या तो कोई अपना बिजनेस करेगा. वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, इंटरव्यूज़ देने के लिए आपको जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो ये आजकल के लिए नहीं बट आपकी लाइफ टाइम के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है. ओके. सो स्टूडेंट्स, आज से हम जीके को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं काउंट करेंगे बट उसको मेन सब्जेक्ट काउंट करेंगे. सो आर यू रेडी फॉर इंक्रीजिंग योर जीके नॉलेज with me? Right. So first of all I will give you information about your book. You can see over here your book. So first thing कि जीके में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें पता होता है पर पता नहीं होता. दैट मीन्स कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, राइट, जिसको हमने देखी है बट उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है. जैसे कि ये सब बुक आपके पास है, राइट. बट अब कोई आपको पूछेगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर जीके बुक, देन यू कांट आंसर बिकॉज हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया. सो आज मैं स्टार्टिंग ही वहाँ से करती हूँ कि ये आपकी जीके का कवर पेज है जिसका नाम है यू मस्ट नो अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज. दिस इज़ द नेम ऑफ योर जीके बुक, राइट, एंड इट्स पब्लिशर इज़ कोर्डोवा. सो दिस इज़ टू मेन इम्पोर्टेंट information about your GK book. You have to remember it. Okay. मैं ही आपको पूछूंगी, याद रखना. Now next thing, this is our content of our book, right, जिसके अंदर हमें 1 से लेके 38 चैप्टर्स दिए हैं. साथ साथ में 2 टेस्ट पेपर्स भी दिए गए हैं. राइट. सो स्टूडेंट्स, हम टर्म 1 में 1 से लेके 20 तक चैप्टर से वो फिनिश करेंगे. जनरली 90 तक ही है बट अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम 20 तक चैप्टर से वो फिनिश करेंगे. ओके. एंड उसके बाद 21 से लेके 38 तक के जो चैप्टर्स है वो हम टर्म 2 में फिनिश करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट. सो दिस इज आवर प्लानिंग ऑफ जीके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1 विच नेम इज आवर नेशनल फ्लैग, द ट्रिकलर. Children, you all know that our national flag is our symbol of our country. वो हमारे देश का प्राउड है एंड सिंबल है. हम अगर कहीं पे भी कुछ विन होके आते हैं या कहीं पे भी हमारे देश को हमें बताना होता है तो हम उसके लिए हमारे फ्लैग का यूज़ करते हैं. राइट. सो दैट्स वाई इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर कंट्री. नाउ लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर फ्लैग. As you know that in our national flag there is a 3 parts, right? So let's see as per your book our national flag, the 3 color, उसे 3 color यानी कि तिरंगा भी बोला जा सकता है. It's one of most respected symbol of our country. It is a symbol of our freedom. वो हमारी फ्रीडम का सिंबल है. सो लेट्स नो मोर अबाउट द 3 कलर. हम उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं. इट वॉज डिज़ाइंड बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया. वो पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था. इट इज़ मेड ऑफ हैंड स्पून एंड हैंड वोवन वुल, कॉटन, स्किल, खादी, बंटिंग. वो हाथों से बनाए जाने वाले वुल, खादी
या सिल्क से बनाया जाता है। द अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द ट्री कलर, जो मिडल में हमारे तिरंगा के मिडल में जो अशोक चक्र है, राइट, इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। वो सारनाथ जो अशोक राजा अशोक थे, राइट, उसकी सारनाथ की जो आकृति है, राइट, वो 4 लायन वाली, उसमें से लिया गया है। द रेटियो विथ ऑफ द फ्लैग इज द रेटियो ऑफ द विथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ। विथ एंड उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2:3। ओके। नाउ 5th पॉइंट, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ बेस्ड इन हुबली। हुबली में ये जो कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ नाम की जो कंपनी है, राइट, इज़ ओनली लाइसेंस फ्लैग प्रोडक्शन। वहीं पर सिर्फ हमारा फ्लैग बनाया जाता है एंड वो पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्री कलर। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट अबाउट our तिरंगा। इंडियाज होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लार्जेस्ट ह्यूमन का फ्लैग बना के, विच वॉज फॉर्म्ड बाय 43,830 volunteers in Chennai in December 2014। 2014 में राइट 43,830 ह्यूमंस ने मिलकर इंडिया का फ्लैग बनाया था। दिस इज द अमेजिंग फैक्ट अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। नाउ रियल लाइफ, हमें इस चैप्टर से क्या सीखना है? सो यूनिकनेस इज़ द क्वालिटी ऑफ इंडियंस। हमारे इंडियन की एक यूनिकनेस है, राइट, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, राइट, कुछ ना कुछ सब में बोलते हैं ना कि विविधता है हमारे इंडियंस में। सो ईच वन ऑफ अस इज़ अ यूनिक एंड डिफरेंट। हर एक में कुछ ना कुछ यूनिकनेस एंड डिफरेंस होता है, राइट, बट फिर भी हम लोग एक है। हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, साथ में हम जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राइट, और हम मिलकर क्रिसमस भी मनाते हैं, राइट। सो हम लोग अलग अलग होके भी एक है, राइट। सो दिस इज़ द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इट मीन्स कि विविधता में भी एकता होती है, राइट। सो हमें एक दूसरे को अलग ना समझकर सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस इज़ द मेन रियल लाइफ in this chapter. We have to understand this. Now students, we are going to see the quiz time, जिसमें है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, what does the navy blue color of अशोक चक्र stand for? जो अशोक चक्र है नेवी ब्लू कलर का, वो किसके लिए है? oceans and rivers, ocean and sky, रिवर्स एंड माउंटेन, ओशन एंड लैंड। तो जिसका राइट आंसर है ओशन एंड स्काई। ओके। नाउ नंबर 2, द 24 स्पोक्स ऑफ द व्हील रिप्रेजेंट। जो अशोक चक्र में 24 लाइन्स होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 24 फ्रीडम फाइटर को, 24 सिटीज़ को, 24 आवर्स ऑफ द डे को, या 24 मंथ्स ऑफ द 2 ईयर। तो किस वहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? 24 आवर्स ऑफ द डे। ओके। नाउ नंबर 3, व्हाट डिड द फ्लैग प्रपोज्ड बाय गांधी जी इन 1921 हैव इन इट्स सेंटर? जो गांधी जी ने फ्लैग बनाया था उसके सेंटर में क्या था? अशोक चक्र, अ ब्लू सर्कल, अ प्लेन वाइट बैंड, या अ स्पाइनिंग व्हील? तो उसमें था अ स्पाइनिंग व्हील। सो वहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अ स्पाइनिंग व्हील। नंबर 4, वेयर वॉज द इंडियन फ्लैग होस्टेड ऑन द फॉरेन सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? सो इंडियन फ्लैग फॉरेन कंट्री में फर्स्ट टाइम कहाँ पे लहराया गया था? सो वहाँ पे आंसर आएगा जर्मनी में। ओके। सो दिस इज़ आवर क्विज टाइम। स्टूडेंट्स, ये आपको चैप्टर अच्छे से समझना है और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में ना आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बट कंप्लीट योर वर्क विथ
नीटली। ऐसे नहीं कि मैम ने दिया है तो हम कंप्लीट करें। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ऑल द ऑप्शंस केयरफुली एंड आफ्टर देन थिंक एंड आंसर। आई विल सेंड यू अ PDF फाइल फॉर योर reference. Complete your homework and send me as soon as possible. Okay, thank you. Jai Hind.